भारत अब चाइना ही नहीं बाकी दुनिया के और सारे देशों को रेलवे नेटवर्क में बहुत बड़ा झटका देने जा रहा है। भारत एक ऐसी चीज़ करने जा रहा है जिससे चाइना के ट्रेन सिस्टम, चाइना के रेलवे सिस्टम को भी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। ये चीज़ें क्या है, और भारत के पास अब एक ऐसा फार्मूला आ चुका है जिससे भारत अब विश्वगुरु बनने की दौड़ में और तेज़ी से निकल सकता है। क्या है ये सारी चीज़ें और क्या हुआ है भारतीय रेलवे के साथ ऐसा, और भारतीय रेलवे को ऐसा कौन सा फार्मूला मिल गया है, तो आइए इन सारी सब्जेक्ट पे आप अच्छे से बात करते हैं। भारत सरकार का सबसे पहला एक्शन ये है कि छोटे आकार के विशेष रूप से डिज़ाइन किए हुए कंटेनर्स और उच्च वाहन क्षमता वाले इंटरनेशनल यूनिट्स आकार के कंटेनर्स को शामिल किया जा रहा है, जिससे नेशनल ट्रांसपोर्टर के जो दोपहिया वाहन होते हैं उसे तेजी से चलाने वाले उपभोक्ताओं, टिकाऊ वस्तुओं और फ्लाई ऐश जैसे सामानों को अट्रैक्शन करने में उसे मदद मिले, अट्रैक्ट हो पाए पब्लिक ट्रेन की ओर। ऐसे बक्से के निर्माता हाल के एक अवसर में जब रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव इन छोटे बॉक्सेस को डिज़ाइन करने वाली फर्म के कारखानों पर रुके, और तो उन्होंने एक टिप्पणी कमेंट किया था कि छोटे बक्से को व्यवसायों की अधिक मदद मिल सकती है, मतलब जो छोटे बक्से होते हैं उससे हमारे बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल सकती है। बाद में भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से, मतलब सबसे पहले जो नीड है बाजार की, पहले उसको हम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद भारतीय परिस्थितियों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए बक्से के एक और अवतार का बारीकी से निरीक्षण करते हुए अश्विनी वैष्णव जी ने कहा था कि पश्चिमी समर्पित फ्रंट कॉरिडोर के साथ एक कंटेनर टर्मिनल पर 3 में स्टैंड किए हैं। वैष्णव जी ने एक ट्विक बॉक्स को गति शक्ति के रूप में नामित किया है। इस अधिनियम के माध्यम से मंत्री जी ने बक्से को सरकार की व्यापक गति शक्ति दृष्टि से जोड़ा है, जिसमें डिजिटलीकरण, बुनियादी ढांचा परियोजना की फास्ट ट्रैकिंग और भारत में रसद की लागत को कम करना भी शामिल है। एक अधिकारी के अनुसार ये बताया गया है कि यात्रा के दौरान अश्विनी वैष्णव जो मंत्री जी हैं, उन्होंने ऐसे छोटे बक्सों के व्यापार की संभावनाओं पर उत्साहित दिखे, मतलब एक्साइटेड दिखे। अब सरकार इसमें आ रही है खुल के। उन्होंने कहा है कि ये रेलवे के लिए सैकड़ों मिलियन टन का अतिरिक्त कार्गो लोड ला सकते हैं, इसमें हजारों करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त हो सकता है। गति शक्ति जो प्रधानमंत्री जी द्वारा ये किया गया है, इसमें अभी हो क्या रहा है एक्चुअल में, अब आगे क्या होने वाला है ये भी दोनों में समझ लीजिए। वर्तमान में भारत में 2 बॉक्स निर्माता कंपनियां हैं। पहले हिंदुस्तान वैक्स ग्लास है और दूसरी कल्याणी कास्टेक्स है, ठीक है, जो कि डिफेंस का भी कल्याणी ग्रुप कुछ डिफेंस के भी इक्विपमेंट्स को मैन्युफैक्चर करती है। कुछ साल पहले तक 3-4 और मतलब कंपनियां थी, लेकिन चाइना के आगे ये 3-4 कंपनियां नहीं टिक पाई और फिर ये अपने आप में बैंकरप्ट हो गई। इन विशेष रूप से डिज़ाइन किए छोटे बक्सों की क्षमता का अंदाजा इस उदाहरण से लगाया जा सकता है कि वो प्रति ट्रेन में 40% अधिक दोपहिया वाहन ले जा सकते हैं, जो रेलवे अपने वैगनों में ले जाता है। दोपहिया वाहनों के लिए परिवहन की लागत को कम करना ये भी एक इंपॉर्टेंस है। कल्याणी कास्ट टैक, जिसमें दोपहिया निर्माताओं से छोटे बक्से में रुचि देखी है, उम्मीद है कि रेल आधारित ऑटोमोबाइल परिवहन के लिए विशेषताएं वाली कंपनियों के लिए जल्द इन छोटे बक्सों को बनाना शुरू कर देगी। एक अधिकारी हैं, रेलवे के अधिकारी रह चुके हैं, उन्होंने एक कमेंट किया है कि सभी तकनीकी मंजूरी मिल चुकी है और रेलवे से शुल्क और स्पष्टता की उम्मीद कर रहे हैं। कुमार के एक पास शोधित कंटेनर्स हैं, एक से एक शोधित कंटेनर्स हैं, एक मानक अंतर्राष्ट्रीय आकार में, लेकिन 22% अधिक भार वाहन क्षमता के साथ, जो रेल पटरियों पर फ्लाइट्स को ले जाने में सक्षम होगा। कुमार ने कहा है कि इन मजबूत कंटेनरों की भार वाले क्षमता 27 टन के बजाय 33.5 टन होगी, जिन्हें पहले नए कंटेनर्स की ट्रेन संचालन फर्म से 270 ऐसे कंटेनर्स बनाने का ऑर्डर मिला है। अभी मोटा मोटी मैं आपको जो एकदम कैजुअल कंक्लूजन रिजल्ट बताऊं तो 270 कंटेनर्स को बनाने को भारत सरकार को ऑर्डर मिल चुका है, जो सड़कों का उपयोग करके फ्लाई आइस का परिवहन करती हैं। कुमार का अनुमान है कि यह नया बॉक्स रेलवे को प्रति ट्रिप 10% अधिक राजस्व आकर्षित करने में मदद कर सकता है। भारत सरकार का जो ये प्लान है रेलवे को इंक्रीज करने का और 10%, 20%, 30% एक्स्ट्रा मुनाफा कमाने का, जिससे हमारी भारतीय रेलवे को और तेजी के साथ ग्रो किया जा सकता है और कंटेनर्स को हम ला सकते हैं। कंक्लूजन में मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूँगा कि भारत सरकार जो फार्मूला ये ढूंढ रही है, कहीं ना कहीं से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और भारतीय रेलवे को एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर, नया बिल्डअप, एक फॉर्मूला मिल चुका है, जिससे भारत सरकार अपने राजस्व को जल्द से जल्द रेलवे को भरेगी और रेलवे को और अच्छा और सुदृढ़ करने में इससे हमें मदद मिलेगी। इस वीडियो पर आपका क्या मानना है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।